वेलकम टू अजाक्स स्टडी ऑनलाइन में मैं हूँ अजय जायसवाल आपके साथ। तो वर्क एंड टाइम वाला हमारा चैप्टर चल रहा था। वर्क एंड टाइम ये वाला चैप्टर हम पढ़ रहे थे, यानी कार्य और समय। कार्य और समय वाला चैप्टर हम पढ़ रहे थे। इसमें हमने 3 टाइप तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं चौथे टाइप को। क्लियर है? चौथे टाइप का पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, इसी टाइप के और बाकी के टाइप भी कंप्लीट करते चलेंगे। तो बस वीडियो को लास्ट तक देखना है। वीडियो के एंड में मैं आपको क्वेश्चन सेट दूंगा इसी टाइप को, जो टाइप मैंने पढ़ाया है, जितने टाइप पढ़ाया है उस टाइप के मैं क्वेश्चन आपको करने के लिए क्वेश्चन सेट दूंगा। ठीक है, वीडियो के लास्ट में। तो उसे आपको करके कंप्लीट करके मुझे भेजना है। ठीक है, जो हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं वो ग्रुप में भेजेंगे, और जो अदर स्टूडेंट हैं वो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी भेज सकते हैं। क्लियर है? और जो मुझसे जुड़ना चाहता है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे संपर्क कर सकता है। क्लियर है? 96 30 96 53 55 इस नंबर पे मुझे संपर्क करके मेरे ग्रुप में जुड़ सकता है और डेली का डेली होमवर्क भेज सकता है। ठीक है, इससे ये मैं उसकी मॉनिटरिंग करता रहता हूँ कि कौन बच्चा पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। तो चले देखते हैं कि कल के कुछ पुराने वीडियो के, मतलब हमने पार्ट सेकंड अभी तक कंप्लीट किया। पार्ट सेकंड के कुछ स्टूडेंटों के डाउट हैं, क्लियर करना है उसे। मतलब कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कल हमने टास्क दिया था क्वेश्चन का, उसमें से कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो उन लोगों से नहीं बन रहे हैं। तो पहले मैं थोड़ा सा एक आध प्रश्न है उसको कवर कर देता हूँ, फिर मैं ये चौथे टाइप से फिर से आपको पढ़ाने के लिए तैयार हो जाऊँगा। ठीक है, तो चले देख लेते हैं थोड़ा क्वेश्चन। हाँ, ये हमने दिया था कल का टास्क, ये कल का प्रश्न हमने दिया था करने के लिए इनको। एक क्वेरी आया था कि सर चौथा वाला, फोर्थ वाला नंबर नहीं बन रहा है। ठीक है, जो हमने ट्रिक बताया उसमें नहीं बन रहा है। क्लियर है? तो देखना, ये एक कार्य बी द्वारा किए जाने वाले उसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकता है यदि दोनों मिलकर वही कार्य 11 सही 1/9 दिन में कर सकते हैं, तो अकेला बी इसी कार्य को कितने दिन में कर लेगा। तो देखना, ध्यान से समझना है कि कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं, इसको हम लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हमें एग्ज़ाम टाइम में बहुत कम समय की आवश्यकता होती है, मतलब बहुत कम समय होता है। इस कंडीशन पे जब कभी हम ऐसे एकाध प्रश्न फंस जाएं, ठीक है, एकाध प्रश्न फंस जाते हैं, तो उनसे निकलने का बहुत अच्छा शॉर्ट ट्रिक तरीका बता रहा हूँ। बाई ऑप्शन कर लो उसको, बाई ऑप्शन कर लो। कैसे करेंगे मैं बता रहा हूँ। जैसे बाई ऑप्शन में क्या बोला है कि तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। कहने का मतलब बी का कैपेसिटी दिया है, ये 4 ऑप्शन में से एक कैपेसिटी होगा। क्लियर है? बिल्कुल समझ में आ रहा है? तो बी की एक, चलो एक तरफ ए लिख लो, एक तरफ बी लिख लो। ठीक है, बी की कैपेसिटी कितना पता है अपने को। अभी मैं कह रहा हूँ सर 15 ऑप्शन ले रहा हूँ मैं कि 15 दिन में करता है। ठीक है, ए का और बी का, ए का 15 दिन हमने ले लिया। ठीक है, पहला ऑप्शन लिया। अब कह रहा है, फिर से पढ़ेंगे प्रश्न को, एक कार्य बी द्वारा किए जाने वाले उसी कार्य को 5 दिन कम में पूरा करता है। तो जब बी 15 दिन में करता है तो ये 5 दिन कम में पूरा करेगा, मतलब 10 दिन में करेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ये हमें कुछ टाइम के लिए पता हो गया कि ए 10 दिन में तो बी 15 दिन में। हमारा मेथड क्या है कि टोटल यूनिट निकालना। टोटल यूनिट इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसका एक दिन का काम कितना हो जाएगा मैंने बताया है। जिनको लग रहा हो ये पार्ट 3 है, पार्ट 3 में अब ये लग रहा होगा ये टोटल यूनिट कैसे है। जो पार्ट 3 डायरेक्ट देख रहे हैं तो पार्ट 2 और पार्ट 1 देख लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियो के लिंक मिल जाएंगे आपको। तो पार्ट 2 पार्ट 3 देख लें तो ये मिल जाएगा। इन दोनों का हमने एलसीएम ले लिया। ठीक है,
टोटल कार्य निकल आया। इसका एक दिन का कार्य तो इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, और इसका एक दिन का कार्य कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा इसका बी का। ठीक है, अब हमारा अगला मेथड क्या होता था कि ये टोटल कार्य कितना 5 और हम दिन निकाल लेते थे। क्लियर है, तो हम निकालेंगे 30 टोटल कार्य हो गया, और दोनों का एक दिन का कार्य कितना 5 यूनिट है, ये 5 छका 30। कहने का क्या मतलब, 6 दिन लगे इसको। ठीक है, जबकि ध्यान से समझना, कह रहा है कि यदि दोनों मिलकर वह कार्य कितने दिन में, इतने दिन में मतलब ना नहीं है 11, मतलब 100 बटे कितना आना चाहिए, 100 बटे 9 आना चाहिए। ठीक है, कहने का क्या मतलब, ठीक है, ये बटे 9 इसका वाला 5 वाला होगा। बस पहले ऑप्शन में अपने को काम करना है, 5 वाला होगा और ये 100 ऊपर वाला होगा, मतलब जिसका एलसीएम 100 आ गया वो हमारा आंसर सही हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं दूसरा। अब बार बार हम वो नहीं करेंगे, ये बी का है। ठीक है, जब ये 20 दिन में करता है तो ये 5 दिन कम में करेगा 15। इन दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है, 60 आ रहा है सर, जबकि आना कितना चाहिए, 100 आना चाहिए। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं, अगला वाला तीसरा। सर ये 25 है, ये 20 दिन में करेगा, इन दोनों का एलसीएम आ गया 100, ये तीसरा ऑप्शन सही हो गया। बस और कुछ नहीं करना है। अगर इसकी और भी आगे पुष्टि करना है तो ये इसका एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 5 यूनिट, इसका एक दिन 5 यूनिट, इसका एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 4 यूनिट, 5 4 9, यानी 100 बटे 9। ये 100 बटे 9 आ गया, मतलब दोनों कार्य 100 बटे 9 ए और बी कर सकते हैं, ए और बी। क्लियर है, तो ये डाउट था, ऐसे प्रश्नों को थोड़ा सा घुमा फिरा देता है, तो इससे ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। अपना कहीं से भी कुछ भी करें, इधर से नहीं तो इधर से कर सकते हैं। क्लियर है, चलो बढ़िया है। तो चलें फिर से आ जाते हैं अपने पुराने चैप्टर में। ये चौथा टाइप आज हमको कंप्लीट करना है, अपने को चौथा टाइप पढ़ना है। बहुत मज़ेदार ट्रिक बताऊंगा, शानदार ट्रिक है, बस वीडियो को लास्ट तक देखना है, बहुत मज़े से समझ में आने वाला है। तो जैसा पहले प्रश्न पे हम काम करते हैं, फिर ऐसे जल्दी जल्दी लगाते चलते हैं। कहने का क्या मतलब, पहले प्रश्न को बारीकी से समझते हैं, फिर जल्दी जल्दी यूं यूं करते चलते हैं। ठीक है, तो पहले प्रश्न पे पहला क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, ए तथा बी किसी दीवार को अलग अलग 10 दिन और 15 दिन में बना सकते हैं। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम समाप्त होने के कितने दिन पूर्व बी काम छोड़ दे कि पूरा दीवार 8 दिन में बन जाए। अभी अगर देखा जाए, ए का कैपेसिटी कितना है, ए काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, 10 दिन में। सर 10 दिन में पूरा कर सकता है। बी उस काम को कितने दिन में, 15 दिन में पूरा कर सकता है। अगर दोनों साथ में मिलके काम करें तो काम को कितने दिन में, टोटल यूनिट कितना आ गया 60, तो सॉरी 30 आएगा। ठीक है, एलसीएम 30 आएगा। ठीक है, तो कितना 3 यूनिट, इसका 2 यूनिट, मतलब एक दिन का ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना हो गया, 3 2 5 यूनिट। तो ये टोटल काम कितने दिन में कर लेंगे, 6 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर है, 6 दिन में कंप्लीट करते हैं। लेकिन कह रहा है कि काम समाप्त होने के 8 दिन पहले, है ना, सॉरी, काम कह रहा है कि भी कितने दिन पूर्व बी काम छोड़ दे कि पूरा दीवार 8 दिन लग जाए। अभी अगर दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो 6 दिन में कंप्लीट कर ले हैं, लेकिन कह रहा है कि बी ऐसा कितने दिन बाद काम छोड़ दे कि यह काम 6 दिन के बजाय 8 दिन में कंप्लीट हो। ध्यान से समझना इस चीज़ को। ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं, कितना 5 समोसे बना रहे हैं एक दिन में। ठीक है, और बनाना कितना है सर, 30 समोसे बनाना है। कंप्लीट है बनाना, ये टारगेट है 30 समोसे का। एक दिन में दोनों मिलके 5 समोसे बना रहे हैं, ध्यान से समझना। अब पहले दिन कितने समोसे बनाएंगे, 5, दूसरे दिन फिर भी 5, ठीक है, तीसरे दिन कितना 5, मतलब 3 दिन में कितने समोसे बनाए, 3 5 15 समोसा बना लिए। ठीक है सर, अब देखना है 3 दिन में 15 समोसा बना लिए। 30 बनाना था, 15 बना लिए, बचे कितना 15, जो कि बीच काम छोड़ के चला जाएगा। और 3, अब शेष कार्य को ए करेगा। ठीक है, ए करेगा 3 से ये क्योंकि 3 समोसा इसके बनाने की कैपेसिटी है, तो कितने दिन लग जाएंगे, 3 5 15, 5 दिन यहाँ पे लगे। और यहाँ पे कितने दिन लगे थे, 3 दिन यहाँ पे लगे थे ना, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, 5 3 8 दिन हो गया, 8 दिन।
ये हमारा आंसर हो गया कि कितने दिन तक, क्या आंसर होगा, 8 नहीं होगा यहाँ पे होगा बी काम करना छोड़ दे। कितने दिन बाद काम करना छोड़ देगा, 3 दिन बाद काम करना छोड़ देगा। अब किसी के माइंड में लग रहा होगा कि सर आपने कैसे 3 दिन ही लिया, ठीक है, 3 दिन बाद कैसे पता चला। अरे बेटा आप बताओ, टारगेट 30 समोसे का था, ए का 1 दिन का कैपेसिटी 3 था, बी का 1 दिन का कैपेसिटी 2 था, मतलब ए 1 दिन में 3 समोसे बनाता है, बी 1 दिन में 2 समोसे बनाता है, ठीक है। अगर मुझे नहीं पता दो, ठीक है, अभी हम 2 दिन मानते हैं, मतलब 1 दिन में दोनों मिलके 5 समोसे बना रहे हैं, ठीक है। अब कितना बचा हमारे पास काम करने का, 25। क्या 25 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि अकेले इसको ए को काम समाप्त करना है। क्या 25 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। दूसरे दिन देखा हमने, फिर 5 बनाया, मतलब 2 दिन में 10 समोसे कंप्लीट कर लिया। 30 बनाना था, 10 बना लिया। अब कितने बचेंगे, 30 में से बचेंगे सर 20। क्या 3 से डिवाइड हो रहा है, 20 नहीं हो रहा है। फिर 1 दिन और बढ़ा देंगे तो 15 समोसे कंप्लीट कर लिया। 15, जब 30 में से 15 बना लिया तो कितने बचेंगे सर, 15। क्या ये 15 3 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो इस तरीके से हम ट्रिक पकड़ेंगे। 15 हो रहा है 3 से, तो यहाँ पे तीसरे दिन बाद वो क्या है, बी काम छोड़ देगा। तो जब बी काम छोड़ देगा तो ए को करना पड़ेगा, ए अकेले 3 करता है तो ये कंप्लीट कर लेगा 5 दिन में। उत्तर क्या था कि बी को कितने दिन बाद काम छोड़ना है, तो 3 दिन बाद काम छोड़ देना है। उत्तर हमारा 3 दिन आएगा, ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा कि पहले प्रश्न में काम किया, अब दूसरे प्रश्न में क्या टाइम लगेगा, नहीं लगेगा। देखना कैसे, ए बी सी लिखना है, ए बी और सी लिखना है। ए का कैपेसिटी कितना है, 36 है। अच्छा प्रश्न नहीं पढ़ा, चलो। ए बी सी किसी खेत की निराई क्रमशः 36 दिन, 54 दिन, 72 दिन में कर लेते हैं। तीनों ने एक साथ निराई आरंभ किया, परंतु निराई पूरी होने के 8 दिन पहले और है ना ए काम छोड़ता है, और 12 दिन पहले बी काम छोड़ता है। पूरा निराई कितने दिन में, ठीक है। तीनों का देख लेते हैं, ए बी सी। बी कितने दिन में, कैपेसिटी 54, सी का कितना है 72। तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 216। 1 दिन का कितना कैपेसिटी इसका आ जाएगा 6, इसका कितना आ जाएगा 4। 1 दिन का, भाई ये पूरा काम 36 दिन में करता है, मतलब 216 समोसे 36 दिन में बना लेगा। तो 1 दिन में 6 बना रहा होगा, तब तो 6 का 36 में गुणा करेंगे तो 216 आएगा, ठीक है। ये कितने दिन आ जाएगा इसका 3। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके 1 दिन का काम देखा जाए तो कितना 13 यूनिट निपटाते हैं। अब इसको बड़े ध्यान से समझना, ये हमारा पहला काम हो गया। अब यहाँ पे अपने को समझने की बात है, 8 दिन पहले कौन काम छोड़ता है, ए, और 12 दिन पहले कौन काम छोड़ता है, बी। काम समाप्त होने, पूरा निराई होने के बाद, ठीक है ना। यहाँ पे पकड़ना है अपने को, 8 दिन पहले ए काम छोड़ता है, मतलब यदि ए ना छोड़ता तो 8 दिन में काम समाप्त हो जाता। 8 दिन पहले ए काम छोड़ देता है, मतलब पहले तो बी छोड़ेगा फिर ए छोड़ेगा, तो 8 दिन मतलब काम समाप्त नहीं होने के पहले ही 8 दिन क्या है, 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। अगर ए 8 और दिन काम कर सकता था तो ये 8 दिन पहले ही छोड़ दिया, तो सी को अकेले 8 दिन काम करना पड़ा होगा। सी को अकेले 8 दिन काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो बी पहले छोड़ दिया, ए फिर 8 दिन जब काम शेष रहने 8 दिन बाद छोड़ा है, ठीक है। 8 दिन पहले काम समाप्त होने के बाद, तो सी अकेला काम कर रहा है। तो सी अकेला 1 दिन में कितने समोसे बना रहा है, 3। तो 8 दिन वो अकेला काम करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। तो 24 समोसे बना लिया, ठीक है। 24 समोसे बना लिया, यहाँ पे अभी इसको छोड़ो, ठीक है। 24 समोसे बना लिया, ठीक है। ध्यान से समझना, सी अकेले 8 दिन काम करेगा ना, क्योंकि बीच में धोखा किसने दिया था, ये, ठीक है। फिर अगर देखा जाए तो 8 और 4 मतलब 8, नहीं समझ में आ रहा है, चलो ध्यान से इसको फिर से मैं बता रहा हूँ। यहाँ से देखो,
यहाँ से देखो, अरे ए बी सी, इतना तो पता है कि एक पहले छोड़ेगा कि बी, पहले बी, क्योंकि 12वें दिन कह रहा है, बी काम छोड़ रहा है 12 दिन पहले, 12 दिन पहले, मतलब कुछ टाइम के लिए जब हमने 30 माना था तो ये 18वें दिन काम छोड़ रहा है, और ये 8 दिन पहले मतलब ये 24वें दिन काम छोड़ रहा है। ठीक है, 24वें दिन जब ये काम छोड़ देगा तो ये 24वें दिन काम छोड़ दिया। ठीक है, 12 दिन, 24वें नहीं 22वें दिन, ठीक है, 30 में है तो 22वें दिन, तब तो ये 8 दिन बचेगा। ठीक है, तब तो ये 8 दिन बचेगा। ठीक है, 8 दिन सी को अकेला काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, 8 दिन अकेला काम करना पड़ेगा कि नहीं। ठीक है, जो जब 8 दिन सी क्या करता है, 3 समोसे बनाता है, तो 8 त्रिक 24, 3 दिन ये कर लेगा, 24 समोसे बना लेगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई कि नहीं आई। अब इसके बीच कितने का अंतर है, पहले काम बी ने छोड़ा, सबसे प्रथम बी ने छोड़ा, तो अब ए और सी साथ में होंगे, कितने दिन, 4 दिन, 4 दिन ए और सी साथ में होंगे, 4 दिन बिल्कुल होंगे। ठीक है, 9 चौके कितने दिन हो गया, 36 यूनिट, ये दोनों मिलके 60 यूनिट काम निपटा लिए। 216 समोसे बनाना था, 60 दोनों मिलके कर लिए। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं। अब बचेगा कितना, इसमें से 60 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 156 बचा, 156 बचेगा। क्लियर है, 156 बचेगा। तो इसके पहले तीनों ने साथ में मिलके काम किया होगा ना, इसके पहले तीनों ने मिलके साथ में काम किया होगा, जो बाकी के, भाई सीधे सी बात है, 18 दिन के पहले, 18 दिन के पहले सब लोग साथ में रहे होंगे ना, यानी ए बी सी तीनों मिलके 13 समोसे बनाने, तो बाकी के बनाना कितना, 156, तो 13 तीनों मिलके बना रहे हैं, तो कैंसिल हो जाएगा, 13 एक कम 13 और 13 वो 13 दूना 13 एक कम कितना हो जाएगा, 13 हो गया। ठीक है, और 13 दूना 26, 12 दिन यहाँ पे मिल गया, मतलब 156 समोसे यहाँ पे 12 दिन में बनाए, और यहाँ पे कितने दिन लगे थे इसको। ठीक है, यहाँ पे कितने दिन लगे थे, 8 दिन ये और 4 दिन ये, 12 दिन ये, कुल मिला के 24 दिन, ये हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं। इसको वीडियो को एक बार और रिवाइंड करके देख लो, लॉन्ग मेथड पढ़ना चाहते हो तो लॉन्ग मेथड भी बता दूंगा मैं। ठीक है, लेकिन ये बहुत सिंपल सा है, लॉन्ग मेथड देखना चाहोगे, अरे कुछ नहीं है, इन तीनों का एलसीएम निकाल लेना, क्या 36, 54 और 72 का एलसीएम लिया, 216 आया। एक दिन का इसका 6 यूनिट, इसका कितना, 4 यूनिट, इसका 3 यूनिट, तीनों का मिला के 13 यूनिट। बस यहाँ पीछे से करते जाना, ये 8 दिन है तो 8 दिन सी अकेला काम किया होगा, तो सी का कैपेसिटी 3 है, तो 8 त्रिक कितना लिखना, 3, 8 दिन 24 समोसे इसने कंप्लीट कर लिया। बनाना कितना था, 216 समोसे। ठीक है, इन दोनों के बीच कितना, 4। ठीक है, 4 का अंतर है, यानी 4 दिन का अंतर है, बिल्कुल सर 4 दिन का अंतर है। तो ये कौन करेगा, पहले बी छोड़ दिया था सर, बी छोड़ दिया था, अब कौन बचेगा। ठीक है, ये बचेगा और ये बचेगा, ये दोनों से 4 दिन साथ में काम किए होंगे, क्योंकि सर्वप्रथम पहले बी छोड़ेगा तो 2 ही लोग बचेंगे ना, तो 6 3 9, 9 यूनिट ये निपटा लेंगे। 4 दिन में कितना निपटाया, 4 नैया 36, ये दोनों मिलके कितने हो गए, 60। कहाँ लंबा है, 60 माइनस किया। ठीक है, ये कितना हो गया, 153। ठीक है, ये अब जो बाकी का पहले साथ में तीनों मिलके कर रहे होंगे तो 13 यूनिट निपटा रहे हैं, तो ये कितना हो गया, यहाँ पे ये 153 बचे थे, तो 12 दिन में इसको निपटा लेंगे। और यहाँ पे कितना, 8 4 12 दिन ये हो रहा था, हो गया 24 दिन। सिंपल है, कोई कठिन नहीं है, बस ध्यान से समझना है। चलो ठीक है, ठीक है, लॉन्ग मेथड, अच्छा लॉन्ग मेथड आपको सीखना ही है तो चलो मैं बता देता हूँ। ठीक है,
ए का लिख लो पहले। ए का 8 दिन पहले काम छोड़ता है, माना कि काम x दिन में कंप्लीट होता है, ठीक है। बी कितने दिन, 12 दिन पहले काम छोड़ता है। और सी का लिखना है ए कितने दिन में, ए कितने दिन में x माइनस 8 दिन पहले काम छोड़ता है। बी 12 दिन में x माइनस 12। और सी तो पूरा x, ठीक है। इसकी कैपेसिटी क्या बता रहा है प्रश्न में, 36 ए का, तो एक दिन का कितना हो जाएगा, ए का 36 कैपेसिटी, तो एक दिन का 1/36 गुणे ये इतने दिन में निपटाता है, तो x माइनस 8 प्लस इसका कितना 54, तो 1/54 गुणे x माइनस 12, ठीक है, प्लस इसका कितना 1/72 गुणे कितना x। एक काम को निपटाया, ये ऊपर गुणे में चला जाएगा, ठीक है। x माइनस 8/36 प्लस x माइनस 12/54 प्लस, है ना, x/72 बराबर एक काम को निपटाया। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब इधर देखते हैं, इधर ऊपर का मिटाना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग जिनको जो समझ में आए वो लगा सकते हैं, मैं इसीलिए दोनों मेथड बता दे रहा हूँ। इन सब का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 216 एलसीएम आएगा, और 36 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। वही 6 यूनिट वहाँ भी आ रहा था, यहाँ भी 6 आएगा। 6 का ऊपर के साथ गुणा हो जाएगा, इसके साथ 6 का गुणा हो गया, तो ये 6x माइनस 48, ठीक है, प्लस 54 का भाग दिए तो 4 आएगा। 4x ऊपर के साथ इन दोनों के साथ गुणा हो जाएगा 4 का, है ना, माइनस 12 चौके 48, इसका भाग देंगे 72 का तो 3 आएगा, और 3x यहाँ पे ये हो गया, बराबर एक काम किया। क्लियर है? 6x ये, 4x 6 4 10 3 13x हो गया, ठीक है, 13x हो गया। चलो हम कर लेते हैं सर, 13x माइनस 48, 48 कितना 96, ठीक है, बटे में 216 बराबर 1। 216 को यहाँ पे गुणे में कर दें डायरेक्ट, ठीक है, कर देते हैं, ठीक है। इधर 216 1 से गुणा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 96 इधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो 6 6 कितना हो गया, 12 की 2 हासिल, बचा 1 9 और 1 10 और 1 11 हो गया, और ये हो जाएगा 312। अब ये इसमें x बराबर निकाल लेंगे, 312 बटे कितना हो जाएगा 13, ठीक है, क्लियर है। अब ये हो जाएगा कितना 24, ये कैंसिल हो जाएगा, 24 दिन उत्तर आ गया हमारा, ये आंसर आ गया, ये भी हमारा इधर से भी 24 दिन आ गया। तो हम दोनों तरीके पढ़ लिए, दोनों विधि पढ़ लिए, क्लियर है। अब हमें समझ में आ जाना चाहिए, ये वाला भी विधि बनना चाहिए, ये वाला भी तरीका आपसे आना चाहिए। क्लियर हो गया? तो दोनों तरीके हैं, सिंपल है, ये लॉन्ग मेथड है, हमने शॉर्ट ट्रिक बताया है, तो ज़्यादातर आप लोग शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करें हमेशा, ठीक है। चलें अब अगला देखते हैं टाइप, आते हैं 15 में। 15 टाइप, ठीक है, कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न है, बढ़िया मज़ा आने वाला है। ए में काम करने की क्षमता बी से 3 गुनी है, अतः वह किसी काम को करने में बी से 20 दिन कम समय लेता है। ज्ञात कीजिए बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कम ये बताओ, कार्य क्षमता जिसकी ज़्यादा रहेगी वो कम समय लेगा। मैं पहले सिंपल सी भाषा में बता रहा हूँ कि ए यदि एक दिन में 20 समोसे बनाता है और इसको यदि 60 समोसा बनाना हो तो 3 दिन लगेंगे इसको, ठीक है। बी का देखना, एक दिन का यदि वह 10 समोसे बनाता है तो इसको कितने दिन लगेंगे, इसको 6 दिन लगेंगे, है ना। देखना इधर जो ज़्यादा बड़ा है यानी कैपेसिटी ज़्यादा है तो दिन उसके लिए कम लगते हैं। ध्यान से कि जो ज़्यादा काम कर लेता है उसके लिए दिन कम लगते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि जो काम ज़्यादा करता है वो कम दिन में काम को समाप्त कर लेता है। अब देखना, ए में काम करने की क्षमता बी से 3 गुनी है, ए और बी ऐसे लिखो।
ए में काम करने की क्षमता बी से 3 गुनी है। ठीक है, हम कह रहे हैं दोनों तरफ अभी यक्स कर रहे हैं, यक्स कर रहे हैं। ठीक है, अब कार्य क्षमता किसकी 3 गुनी है? इसकी 3 गुनी, ऑलरेडी ए की 3 गुनी है, तो हम इधर 3 कर देंगे, ये बराबर हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? बराबर हो गया। ये ऑलरेडी 3 गुना है, एक्स 3 गुना है कार्य क्षमता। ठीक है, इन दोनों का कह रहा है कि दोनों की अंतर यही 20 से 20 दिन कम समय लेता है, तो अंतर देखेंगे कितना, 2x बराबर 20, x बराबर 10। तो पूछा है बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो x का मान बी पे रख देंगे, उत्तर आ जाएगा 30 दिन। ठीक है, 30 दिन हमारा उत्तर प्राप्त हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, बस समझना है प्रश्न को, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है ना। दूसरा वाला प्रश्न कहते हैं, राम की कार्य क्षमता श्याम से दोगुनी है, दोनों मिलकर एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर लेते हैं, बताइए अकेले राम उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, बताइए राम अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा। क्लियर है, ये बात समझ में आया यहाँ तक? अब जैसा हम अभी बताए हैं, ठीक है, राम और श्याम लिख लेते हैं, एक तरफ राम लिख लेते हैं, एक तरफ श्याम लिख लेते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। राम की कार्य क्षमता जो है श्याम से दोगुनी है, राम की कार्य क्षमता श्याम से, अभी दोनों तरफ हम यक्स कर लेते हैं। ठीक है, कह रहा है राम की कार्य क्षमता श्याम से दोगुनी है, ये दोगुना है तो इसको दोगुना करके बराबर कर देते हैं। इन दोनों को हमने एलसीएम लिया तो क्या आया सर? एलसीएम में अभी देख रहे हैं ना, एलसीएम क्या आ जाएगा, ये गुणा हो जाएगा दोनों का, तो 2x स्क्वायर एलसीएम आएगा। इसका एक दिन का काम कितना होगा? एक दिन का काम x करेगा, और ये एक दिन का काम कितना करेगा? 2x करेगा। अब ये टोटल एलसीएम जैसे हम निकालते हैं, एलसीएम है ये, और एलसीएम में इस एक एक दिन को जोड़ के इसके भाग देते हैं, यानी 2x स्क्वायर बटे कितना, 2x ये और 1x ये, यानी 3x, और वो लिखा हुआ है कि ये दोनों मिलके 15 दिन में करते हैं, तो दोनों यही चीज़ ना हुआ कि ये दोनों मिलके हमने एलसीएम पे एक एक दिन का उनका यूनिट भाग देते हैं तो टोटल आता है। टोटल इसमें 15 दिन लिखा हुआ है, 15 इसमें कर दिया हमने। ठीक है, क्लियर है ये? एक एक्स से एक एक्स ये कैंसिल हो गया। ठीक है, क्लियर है ये बात? अब ये 15 यह हो जाएगा, x यहीं हो जाएगा, 3 का गुणा इसके साथ हो गया, 15 तियाँ 45, और 2 इसके बटे में आ जाएगा, बटे 2, x बराबर ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 45 लिखो। ठीक है, हाँ, ये हो जाएगा कितना, 22.5 दिन। ऐसा करके उत्तर आ जाएगा, सही बटे में है तो सही बटे, इसका उत्तर आ गया। क्लियर है, बन गया, बन जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा है ना। वैसे लॉन्ग मेथड बहुत मिल जाएगा आपको इसमें, इतना लॉन्ग मेथड अपने को नहीं करना है। नहीं समझ में आ रहा है, मैं फिर से रिपीट करूंगा आप लोगों के लिए, है ना। तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि सर ये वाला प्रश्न नहीं समझ में आया, तो मैं अगले वीडियो में कवर कर दूंगा, है ना। बस उसे छोड़ना नहीं है, अपने को पूरा कंप्लीट करना है। चले अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा मैं ऊपर खिसका लेता हूँ, तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न, ठीक है, तीसरा प्रश्न और भी इजी है, इसमें कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है, उसका कॉन्सेप्ट बस पकड़ना है। मोहन की कार्य क्षमता सोहन से 25% अधिक है, यदि सोहन काम को 20 दिन में कर लेता है तो बताइए मोहन अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। मोहन और सोहन दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। ध्यान से समझना, मोहन और सोहन दो लोग हैं ना, हम दोनों को लिख लेते हैं, मोहन और सोहन लिख लेते हैं दोनों को ऐसे, ठीक है। शॉर्ट में कार्य क्षमता देखते हैं, क्लियर है। कार्य क्षमता देखते हैं, कह रहा है सोहन काम को 20 दिन में, ये चलो 20 दिन लिखा हुआ है तो हम इसी पे 25% नहीं निकालेंगे, ये पूरा काम है तो इसका एक दिन का 1/20 होगा। 1/20 में 25% अधिक काम करता है, कौन काम करता है अधिक? मोहन, तो 125% अधिक काम करेगा तो इसका निकल आएगा 25 पंचे और 25 चौके, क्लियर है। 5 चौके यानी 4 चौके 16, ये 4 चौके 16 आया, मतलब 1/16 एक दिन का हो गया, तो पूरा काम ये 16 दिन में करेगा, क्लियर है।
ये 1 दिन का काम है तो पूरा काम 16 दिन में, जैसा हम 20 पूरा काम है तो 1/16 कर देते, 1/20 कर देते हैं ना, फिर इसको पलट देते हैं जब पूरा कार्य करना पड़ता है। तो ये 16 दिन आ गया इसका। क्लियर है? एक का तो उत्तर आ गया कि मोहन अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? 16 दिन में। अब सर हमें एक इसका 16 पता है, इसका 20 पता है, तो दोनों को वही मेथड है, एलसीएम के माध्यम से कर लेंगे ना। अरे सिंपल सा है। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा सर? अरे 20 और 16 का एलसीएम अपने को निकालना है। 20 और 16 का एलसीएम सर शॉर्ट ट्रिक में निकाल लो, जिनसे नहीं आता तो ऐसे करके कर लो, ठीक है, निकाल लो ऐसे करके। देखते हैं, हो ही नहीं पुराना वीडियो जिसमें मैंने एलसीएम का ट्रिक बताया है, तो आप कम से कम वो वीडियो देखो तो पता चलेगा कैसे शॉर्ट ट्रिक में बताए हैं, है ना। चले 16 पंचे 80 तो इसका 1 दिन का काम 5, ठीक है। 20 चौके 80 तो इसका 1 दिन का काम 4 समोसा, 1 दिन का काम 4 यूनिट। टोटल कितना यूनिट? दोनों को मिला के 9 यूनिट, यानी 80/9, ठीक है, 80/9। क्लियर है? अब 80/9, अब इसको जैसे दे ऐसे अपने को बता देना है ना। तो 9 अट्ठे 72, 8 सही 8/9 दिन, ये हमारा उत्तर प्राप्त हो गया। क्या था? कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है, बस कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, कॉन्सेप्ट को समझना है ना। चले 5वां प्रश्न देखते हैं। 2 व्यक्तियों की कार्य क्षमताओं में 3 और 2 का अनुपात है। यदि दोनों मिलकर पूरा कार्य 6 दिन में करें तो प्रत्येक अकेले कितने दिन में करेगा? ठीक है, प्रत्येक अकेले कितने दिन में करेगा? 2 व्यक्ति हैं, ए और बी। चलो ए और बी दोनों मिलकर कर रहे हैं ना, बिल्कुल दोनों मिलकर कर रहे हैं। चलो 3:2 ही ले लो, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लास्ट में ये पूछा है कि प्रत्येक अकेले कितने दिन में करेगा, तो बता सकते हैं, ठीक है। कुछ टाइम के लिए क्या इनको हम संख्या में बदल लिया, ठीक है, बदल लिए दोनों का 6x², इसका क्या एलसीएम हो गया, तो इसका 1 यूनिट कितना 2x करेगा और ये 3x करेगा, ठीक है। दोनों मिला के कितने 2 और 3 5x करेंगे, मतलब 6x²/5x, दोनों मिलके कितने 6 दिन में कर लेते हैं, ये 6 दिन हो गया, ठीक है। 6 से 6 कैंसिल कर दो, x से x कैंसिल कर दो, ये 5 यहाँ गुणा में चला जाएगा 1 के, तो x बराबर कितना आ गया 5। तो ये पहला कितने दिन में 15 दिन में और दूसरा 10 दिन में, यानी एक 15 दिन में दूसरा 10 दिन में काम को समाप्त कर लेंगे। उत्तर आ गया, एक 15 दिन दूसरा 10 दिन। क्लियर है? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। आगे बढ़े अगले टाइप की तरफ, ध्यान से समझते चलना है, बस हो गया। 6वां टाइप, बहुत बढ़िया। 6वें टाइप में हम 3-4 टाइप के प्रश्न को कवर करेंगे, बस वीडियो को लास्ट तक देखना। और प्लीज़ अगर अच्छा लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, और जो प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है उसको भी बताएं। मैं जैसे ही नेक्स्ट पार्ट तैयार करूंगा तो उसमें मैं पूरा प्रश्न आपका कवर कर दूंगा अच्छे से, ठीक है। तो चले 6वें का पहला देखते हैं। सूत्र पर आधारित, सूत्र क्या है उसको पहले देख लेते हैं। क्या है सूत्र? M1D1 फिर T1/W1 बराबर M2D2T2/W2। सर ये क्या है? M का मतलब होता है मैन, यानी व्यक्ति, ठीक है, इसको पहले समझ लेते हैं। D का मतलब होता है डेज, यानी दिन। T का मतलब हो गया टाइम, ठीक है। W का मतलब हो गया वर्क, कितना काम किया, ठीक है। तीनों का मतलब समझ में आ गया, बिल्कुल। इसको नोट डाउन कर लें। M1D1 T1 ये सब गुणे में है, ठीक है, गुणे में है, गुणे में है, ध्यान से। M1D1 T1 मतलब सिर्फ अपने को कार्य बस नीचे रखना है, बस वर्क को, कार्य को नीचे रखना है, बाकी सब ऊपर गुणे में कर देना है, कुछ याद ही नहीं करना है, ठीक है।
चले पहले प्रश्न को देखते हैं। 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर लेते हैं, 16 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में करेंगे? तो 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में, किसी काम मतलब काम कोई एक होगा, 16 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? 8 दूना 16, 2 छक्के 12, 6 दिन। डी बराबर 6 दिन। उत्तर आ गया। कुछ था क्या? नहीं था। चलो दूसरा प्रश्न। 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में एक बांध बना लेते हैं। 12 व्यक्ति 10 घंटे काम करके कितने दिन में बांध को कंप्लीट है? यहाँ पे दिन पूछ दिया कितने दिन में, तो बता सकते हैं 15 व्यक्ति, ठीक है, 15 व्यक्ति 8 घंटे में 10 दिन में कंप्लीट कर लिया, एक बांध को बना लिया, ठीक है। वो एक बांध को बनाने में फिर अगले 12 व्यक्ति 10 घंटे काम करेंगे तो कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे? 10 से 10 को कैंसिल करो, ठीक है। 4 दूना 8 और 4 तियाँ 12, 3 एक कम 3 पचे 15, ठीक है। 3 दूना 6, 5 दूना 10 दिन। डी बराबर कितना? 10 दिन आ गया। ये हमारा उत्तर हो गया। कोई दिक्कत है क्या? सर कैंसिल कैसे करना है? अरे विभाज्यता का नियम पुराने वीडियो में मैंने बताया है, अच्छे तरीके से पुराना वीडियो कवर करो। 3 का विभाज्यता का नियम कहता है कि ये संख्या 1 और 5 है ना, तो इन दोनों को जोड़ा हमने तो कितना आया? 6 आया। 6 कट रहा है 3 से तो ये 15 कट जाएगा, ये भी कट रहा है 3, 1 और 2 को जोड़ा हमने तो 3 आएगा तो कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। ये होता है विभाज्यता का नियम। चले और आगे बताऊंगा, कवर करूंगा, ठीक है। ये 2 प्रश्न हमने कर लिया, काम कर लिया। उसी फॉर्मूले पे आगे बढ़ते हैं। बी टाइप। 20 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में एक तालाब खोदते हैं। 24 व्यक्ति कितने घंटे प्रतिदिन काम करके 2 गुना बड़ा तालाब 14 दिन में खोद देंगे? 2 गुना कर देना है उसको। हमने वहाँ पे एक काम लिखा था, यहाँ पे 2 लिख देंगे, 2 गुना, ठीक है। तो 20 व्यक्ति थे, 7 घंटे काम किया, 12 दिन में एक काम किया। फिर कह रहा है 24 व्यक्ति कितने घंटे बोला है तो टी कर दो, नहीं पता, लेकिन प्रतिदिन काम करके 14 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। कितना? 2 गुना बड़ा, 2 गुना कर दो यहाँ पे, 1 का 2 गुना काम, ठीक है। कोई दिक्कत है? 7 एक कम करो, 7 दूना 14 करो, 2 एक कम करो, 2 छक्के 12 करो, 6 एक कम करो, 6 चौके 24 करो, 4 एक कम करो, 4 पंचे 20 करो, ठीक है। यहाँ टी बराबर ज्ञात हो गया 5 दिन, सॉरी 10 दिन। ये 2 अभी आएगा तो इधर गुणे में चला जाएगा, तो 5 दूना 10 दिन। ये हो गया हमारा उत्तर, हो गया 5 दूना 10 दिन। कोई टाइम लगा क्या? नहीं लगा, बढ़िया है। चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रिक अच्छा लग रहा हो तो बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और जो चैनल में हमारे अजाक्स यूट्यूब चैनल में नए हैं तो प्लीज़ वो मेरे लिए सब्सक्राइब कर दें, है ना, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो आपको बस मेहनत नहीं करना है, बस थोड़ा सा टच करना है उसको और सब्सक्राइब हो जाएगा। और बगल में घंटी का बटन आएगा, उस बेल आइकन को आप दबाएंगे तो जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चले देखते हैं तीसरा वाला प्रश्न, सॉरी दूसरा अभी है। दूसरा प्रश्न। 24 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक सड़क 15 दिन में बना लेते हैं। 48 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके उसे 3 गुनी लंबी सड़क बनाने में कितने दिन में बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 गुना बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 24 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, एक सड़क को, ठीक है। 48 मजदूर दूसरा प्रोसेस, 48 मजदूर 6 घंटे, ठीक है, प्रतिदिन काम करके उसे 3 गुना लंबी सड़क कितने दिन में कितना 3 गुना लंबी सड़क? कोई दिक्कत नहीं है, 3 से कैंसिल करो, 3 दूना 6 कर दो, कोई दिक्कत है? यहाँ 8 एक कम 8 छंग 48 कर दो, कोई दिक्कत है? 6 एक कम 6 चौके 24, यहाँ तक कोई दिक्कत है? 2 एक कम 2 दूना 4, बस, ठीक है। और कुछ बच रहा है क्या? नहीं बच रहा है, 15 है और 2 बच रहा है, कहीं से कोई कैंसिल नहीं हो रहा है। तो डी बराबर 15 दूना 30 दिन में कंप्लीट कर देंगे। दूसरा वाला भी प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। दूसरा वाला भी प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया, उत्तर आ गया 30 दिन। बहुत सरल है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 480 रुपये कमाते हैं। तो यहाँ पे ये एक आउटपुट ही है, वर्क ही है ना।
चाहे 480 मीटर तालाब खोदते हैं, 480 रुपये पाते हैं, ऐसा कुछ भी कर सकता है। तो ये वर्क में ही रखना है, रुपया दे दिया तो वर्क ही है, डब्लू में ही रखना है ना। कमाते हैं 18 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने रुपए कमा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 12 आदमी 8 घंटे काम करके, ठीक है, कितना कमाते हैं। अब उधर समय नहीं दिया हुआ है, 8 घंटे लिखा हुआ है, दिन नहीं दिया हुआ है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। 480, ज़रूरी नहीं कि पूरे कंटेंट दे, पूरे वैल्यू दे। फिर 18 आदमी 12 घंटे काम करके कितने रुपए कमा लेंगे, x रुपए नहीं पता है, कोई दिक्कत है। 8 से 8 18 है यहाँ पे एक तरफ, है ना। 18 आदमी 12 घंटे में, ठीक है, हमने 8 लिखा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये 18 है। हाँ, 12 से 12 कैंसिल कर दो, 8 से 8 छंग 48, ठीक है। अब क्या कुछ बचा क्या, गुणा कर दो। x बराबर 18 गुणे 60, 18 छांग 108, ये हमारा उत्तर आ गया। ये इतने रुपए कमा लेंगे, 1080 रुपये, बस उत्तर आ गया, ठीक है। चौथा प्रश्न देखते हैं। 8 महिलाएं 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 दिन में 100 डलियां बनाती हैं। कितनी महिलाएं 8 दिन में प्रतिदिन काम करके 12 दिन में 200 डलियां बनाएंगी। 8 महिलाएं हैं, 10 घंटे काम करती हैं, 6 दिन में 100 डलिया, काम को नीचे रखना है। फिर कह रहा है कितनी महिलाएं, नहीं मालूम, m को करो m, 8 घंटे t दिया हुआ है, प्रतिदिन काम करके 12 दिन d दिया हुआ है, और 200 डलिया बनाती है। मतलब एक वैल्यू ही नहीं रहेगा, बाकी सब रहेंगे, ध्यान से। 100 दूना 200, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। 8 से 8 कैंसिल करो, 6 कम 6 दूना 12 कैंसिल करो, 2 से 2 को कैंसिल करो। m बराबर क्या आ गया, 10 दिन, वो 10 व्यक्ति, m 10 व्यक्ति है, m का मतलब 10 व्यक्ति, ठीक है। उत्तर आ गया कि नहीं आया, 10 व्यक्ति। महिलाएं पूछा था, कितनी महिलाएं प्रतिदिन काम करेंगी, ये महिलाएं पूछा था, 10 आ गया उत्तर। तो ठीक लग रहा है, बिल्कुल बहुत कम समय में कर सकते हैं हम इसको, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न टाइप सी में। इसी में टाइप थोड़ा ज़्यादा है ना, टाइप सी, लेकिन हमें कवर सब करना है ना। पता नहीं कौन सा प्रश्न किस में आ जाए, हम पूरे टाइप जब कर लेंगे ना तो फिर आता रहे कहाँ से आएगा, देख लेंगे। मैदान पे खड़े हैं हम अपना अस्त्र शस्त्र लेके, ठीक है। चले पहला प्रश्न देखते हैं। 48 मजदूर 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में 300 मीटर लंबी नाली खोद लेते हैं। 90 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 35 दिन में कितने मीटर लंबी नाली खोद लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 48 मजदूर थे, 7 घंटे काम किया, 15 दिन दिया हुआ है, कितना, 300 मीटर लंबी नाली, 300 मीटर कर दो। 90 मजदूर फिर अगला स्टेप में है, 8 घंटे, ठीक है। यहाँ पे 35 दिन लिखा हुआ है, 35 दिन में कितने लंबे मीटर नाली खोद लेंगे। क्या था, कुछ नहीं है, सीधा सा सिंपल सा प्रश्न है। 7 कम 7 पना 35, कोई दिक्कत है नहीं। 15 कम 15 दूना 30, ठीक है, यहाँ तक। 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 12 चौके 48, 4 दूना 8, कोई दिक्कत है। 2 1 कम 2 छक्के 12, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है। अगर काटने पीटने में प्रॉब्लम हो रही तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा इसके लिए आपको, है ना। अब यहाँ पे मैं बताने लगूंगा तो बहुत लंबा समय खींचेगा। 2 से इसको कैंसिल कर सकते हो, 2 तियाँ और 2 दाहम, ठीक है। और अभी कुछ बच रहा है क्या, सिंपल सा है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। 3 इधर बच रहा है, 5 इधर बच रहा है, अभी 90 बच रहा है, इधर कैंसिल होगा। 3 से 3 त्रिकाई ये कैंसिल हो गया। अब कुछ बच रहा है क्या, बिल्कुल, यहाँ से 10 बच रहा है, यहाँ से 30 और 5, ठीक है। x का वैल्यू निकालना है तो x इधर ऊपर आ जाएगा। x बराबर, एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, 30 गुणे 5 बटे, ये गुणे में ही जाएगा, ठीक है।
3 × 5 = 15, ये हो जाएगा x बराबर कितना 1500। ठीक है, ये हमारा उत्तर आ गया। 1500 मीटर नाली बना लेगी, लंबी नाली खोद लेंगी, कोई दिक्कत है? कुछ भी नहीं है बेटा, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कहीं से भी कोई भी प्रश्न पूछता रहे। 48 श्रमिक 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 5 दिन में 20 मीटर चौड़ी और 120 मीटर लंबी सड़क बना लेते हैं। 35 श्रमिक 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में 25 मीटर चौड़ी और कितने मीटर लंबी सड़क बनाएंगे? तो इसमें क्या है भाई, ये क्षेत्रफल है, हो गया। तो नीचे ये वर्क ही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 28 श्रमिक मैन 28 घंटे 8 5 दिन में कितना काम करते हैं? 20 मीटर चौड़ी और 120 मीटर लंबी। ये काम हो गया, क्या दिक्कत है? कोई नहीं है। 35 श्रमिक इधर 10 घंटे 15 दिन काम, 25 मीटर ये चौड़ा और दूसरा लंबाई नहीं पता, यक्स कर देंगे। क्या था? कुछ नहीं है। कुछ है क्या? नहीं है भाई। सीधा सा इसमें करो, 55 25 और 5 तिया 15, कोई दिक्कत है यहाँ तक? 5 से कटो, 5 चौके 20, नीचे को नीचे से बराबर के, मैं पहले बता चुका हूँ कि बराबर के नीचे को नीचे से, ऊपर को ऊपर से कैंसिल किया जा सकता है यदि बीच में गुणे के अलावा कोई भी चिन्ह ना हो, क्योंकि अगला प्रोसेस ये, अगर यहाँ से 25 को उठाएंगे तो यहाँ पे गुणे में जाएगा 25, तो हम ये प्रोसेस ख़त्म करके यहीं पे कैंसिल कर दे रहे हैं। ठीक है, 4 एकम 4 सते 28, ठीक है, 7 एकम 7 पना 35, ठीक है। 5 से 5 को कैंसिल करो, यहाँ तक क्लियर है। 4 से 1 कैंसिल होगा, 4 दूना 8, 4 तिया 12, ठीक है। ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ वाला नहीं कैंसिल कर सकते, क्योंकि बराबर को बराबर वाले से कैंसिल करना, ध्यान से। 2 एक कम, ये 15 दूना 30, और कुछ बच रहा है नीचे से, इधर से 15 बच रहा है, इधर से एक 10 बचा है, एक 3 बचा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से 10 को इससे नहीं कैंसिल किया जा सकता। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। 10 तिया 30 यहाँ से, और ये 15 गुणे में चला जाएगा, यक्स यहाँ पे गुणे में आएगा, तो यक्स बराबर 15 दाहम 30, वो 10 तिया 30 हो गया और 15 का गुणा हो गया, तो 15 तिया 45, ठीक है, मीटर। इसका उत्तर आ गया, ये आंसर हो गया। कुछ था क्या? बस यही कैंसिल करना, काटना बस आपको आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अगर इसमें किसी को दिक्कत हो रही होगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसके लिए प्रॉपर एक आप लोगों के लिए अलग से वीडियो तैयार कर दूंगा, है ना। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, लास्ट में क्वेश्चन सेट दूंगा मैं आपको करने के लिए। तीसरा प्रश्न देखते हैं। 50 व्यक्ति 10 दिन में 100 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी खाई खोदते हैं। ठीक है, 10 मीटर गहरी खाई खोदते हैं। 100 व्यक्ति 30 दिन में 25 मीटर चौड़ी, 15 मीटर गहरी और कितने मीटर लंबी खोई। कोई दिक्कत नहीं है, वर्क को नीचे रखते चलना है। 50 व्यक्ति थे, एम की जगह पे 50 हो गया, 10 दिन हो गया, डी की जगह पे 10 दिन हो गया, 100 मीटर। अब बस इसमें टाइम नहीं दिया हुआ है, तो हम नीचे अब पढ़ते हैं। 100 मीटर, 50 मीटर और क्या 10 मीटर गहरी खाई खोदते हैं। फिर कितना? 100 व्यक्ति 30 दिन में कितना? 25 मीटर, 15 मीटर और गहराई नहीं पता है, तो एक्स कर लो। अब बस कैंसिल करना आना चाहिए। इस 100 को इससे मत कैंसिल कर देना, मैं पहले बराबर को कैंसिल कर सकता है। ठीक है, यहाँ से 1 0 से 1 0, 5 दूना कर सकते हो ऐसा, 2 एक कम 2 पंचे कर सकते हो। ठीक है, 5 एक कम 5 छक्के 30 कर सकते हो। ठीक है, 25 एक कम 25 चौके कर सकते हो, ऊपर नीचे से कर सकते हो। ठीक है, ये कर सकते हो। 5 से इसको करो, 5 तिया 15, तो 5 से नीचे वाले को ही करना, 5 दाहम। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ नीचे किसी से कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, कोई भी नहीं हो रहा है। 10 इधर बचा है, 10 इधर बचा है, नहीं हो रहा है।
ऊपर नीचे देख लेते हैं, 3 हो रहा है, 3 दूना 6 इधर हो रहा है ऊपर नीचे, ठीक है। और ऊपर नीचे क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अब तो यहाँ x को यहाँ पे आ जाएगा, तो x बराबर यहाँ पे क्या बचा, 4 बच रहा है और इधर 2 बच रहा है, मतलब 4 दूना 8 हो गया। और ये 10 10 2 ठो 10 है ना, तो ये भी उसी के गुणे में जाएंगे, यानी 100 गुणे में गया। तो 4 दूना 8 था और 100 गुणे में आ गया, 800 हमारा आंसर आ गया। जो पूछ रहा है लास्ट में कि कितनी लंबी खाई खोदेंगे, तो 800 मीटर, ये उत्तर आ गया। क्लियर है, मज़ा आ रहा है? बिल्कुल, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। लोग कहते हैं कि सर इस फॉर्मूले पे सब सेट नहीं होता, मैंने पूरे सेट करके बता दिए आपको। अब कहीं से भी कोई डाउट नहीं आने वाला है, ठीक है। बहुत बढ़िया प्रश्न आने वाला है, बहुत मज़ेदार चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। एक और अगला टाइप पकड़ते हैं अपन, इसको और कंप्लीट करते हैं। टाइप कम हो रहा है क्योंकि 3 वीडियो में अपने को ये ख़त्म करना है। ठेकेदारी आधारित प्रथा प्रश्न, ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न, ठीक है। क्या सर ये दूसरा मेथड अप्लाई होगा? बिल्कुल नहीं होगा, उसी पे हम काम करेंगे, उसी पे हम काम करेंगे जो हमारा फॉर्मूला है, जो चल रहा है, ठीक है। एक ठेकेदार ने 62 दिन में किसी कार्य को पूरा करने का ठेका लिया। उसने 32 व्यक्ति कार्य पर लगाया, परंतु 30 दिन में 1/3 कार्य ही हो पाया। अब उसे कितने और व्यक्ति लगाना चाहिए जिससे शेष कार्य पूरा हो जाए? बस इस पहले प्रश्न पे अपने को काम करना है ना। फिर क्या करना है, जैसा मैं बता रहा हूँ कि यूं 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 बस चलते चलना है। तो देखो कि एक ठेकेदार ने बोला कि 62 दिन में आपको काम कंप्लीट करना है ना। प्रश्न को समझते हैं। उसने 32 मजदूर काम पर लगा दिया, परंतु 30 दिन में उसे पता चला कि 1/3 ही काम कर पाए वो लोग। मतलब 1/3 काम किया तो शेष काम कितना बचेगा? 3 में से 1 हिस्सा कर लिया उसने, तो 2 हिस्सा बचेगा 3 में से, ये शेष कार्य बचा होगा, ठीक है, शेष कार्य बचा। अब उसे कितने और व्यक्ति लगाना चाहिए कि शेष काम कितने समय पर पूरा हो जाए, यानी 62 दिन में कंप्लीट हो जाए। चले क्वेश्चन को जमाने के लिए कोशिश करते हैं। उसने पहले कितना, पहले व्यक्ति 32 लिया, ठीक है। ये 32 व्यक्ति कितने दिन तक काम किए? 30 दिन ही किए ना, 30 दिन किए। 30 दिन काम किए, ठीक है। ये लोग 32 व्यक्ति 30 दिन में कितना काम निपटाए? 1/3, ठीक है। अब शेष काम बाकी के लोग निपटाएंगे। शेष काम क्या बचा? 2/3 बचा था। अब वो कह रहा है कि उसे कितने और व्यक्ति लगा देना चाहिए। मतलब ये 32 व्यक्ति तो रहे आए, ये 32 तो रहे, लेकिन और कितने लगा दे नहीं मालूम, यक्स हमने कर दिया। 32 व्यक्ति रहे आए और कितने लगा दे नहीं मालूम हमें, तो हमने यक्स कर दिया, यक्स 32 + यक्स। अब वह काम क्या, समय पर शेष काम पूरा हो जाएगा। टारगेट क्या था बेटा? 62 दिन का काम कितना किया उन्होंने, ये वाले ने 30 दिन काम किया, तो 32 दिन अभी बचे होंगे ना। 32 दिन में टारगेट पूरा हो जाएगा। जो बचा हुआ काम और बचा हुआ दिन और बचा हुआ काम इसमें पूरा हो जाएगा। मतलब 30 दिन ये करेंगे 32 लोग और बाकी मिलके 32 दिन कर दिए, तो 62 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। 62 दिन में होगा कि नहीं होगा? सीधी सी बात है, हो जाएगा सर। 3 को 3 से कैंसिल कर दो, ठीक है, कैंसिल कर दिया। 32 को इधर 32 से कैंसिल कर दो, कर दिया। यहाँ पे ये 2 यहीं पे रह जाएगा, ये 2 यहीं पे रह जाएगा, 1 यहीं पे रह जाएगा। मतलब यह क्या बचा, इधर से 30 बचेगा, ठीक है, इधर से 30 बचेगा। इधर से क्या बचा? 32 + x बटे में 2, ठीक है। ये 2 क्या करेगा, यहाँ पे गुणा हो जाएगा। 3 दूना 60 हो गया। ये इसको अभी कर दे, इधर पक्षांतर करके माइनस कर देते हैं। 32 उधर x ही बचेगा। क्या बचा? 32 28 x क्या है, माने थे हम
एक्स व्यक्ति और लगेंगे उसको, मतलब 28 व्यक्ति और उसको लगेंगे। उसी कॉन्सेप्ट पे भी बस कर रहे हैं। पहले दिन पे हम पहले प्रश्न पे हमें काम करना है, क्या निकाल लेना है कि शेष दिन कितना बच रहा है, ठीक है, और शेष कार्य निकाल लेना है, 2 पर ही निकाल लेना है। शेष दिन ये है, शेष दिन और शेष कार्य है, बस ये निकाल लेना है अपने को, इसी पे काम करना है, ठीक है। समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे, समझ में आया तो मुझे कैसे पता चलेगा कि समझ में आया कि नहीं, आप सामने तो मेरे हो नहीं, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए आप मुझे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, सुधीर ने 30 दिन में एक कार्य को पूरा करने का ठेका लिया। उसने कार्य पर 400 मजदूर लगाया जो 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 दिन में 1/4 कार्य पूरा कर सके। अब शेष कार्य समय पर पूरा करने के लिए वह कितने मजदूर और लगाए कि वे सब 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके समय पर कार्य को संपन्न कर दें, ठीक है। अब सीधा सा बात है, 30 दिन में एक कार्य को पूरा करने का ठेका लिया, टारगेट क्या था 30 दिन का, सिंपल सा है, ठीक है। लेकिन कितने मजदूर लगाए, 400 व्यक्ति लगाया। ये 400 लोग कितने दिन तक काम किए, 9 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं और 10 दिन किए। 10 दिन में कितना काम निपटाया, 1/4 निपटाया, तो बचेगा कितना, 1/4 निपटा लिया तो शेष 3/4 बचेगा। मतलब 4 हिस्से में से 1 हिस्सा किया तो 3 हिस्सा बचेगा ना, ध्यान रखना। बहुत से ऐसे करके निकालते हैं, 1 - 1/4 ऐसे करेंगे तो मतलब वही निकलेगा, यहाँ पे 4 आएगा, 4 - 1/4 तो ये 3/4 वही चीज़ आएगा। ये चीज़ हमने नहीं बताया आपको, ठीक है, डायरेक्ट करना सिखा रहे हैं, ठीक है। 3/4 बचेगा। दूसरा इधर मेथड जमाएंगे। अब कह रहा है कि अब शेष कार्य समय पर पूरा करने के लिए कितने मजदूर और लगा लें। मतलब ये 400 तो रहे लेकिन उसके साथ और कितना लगा लें, एक्स लगा लो, नहीं पता एक्स लगा लो, लेकिन ये फिर कितने 8 घंटे काम करेंगे प्रतिदिन कार्य करके, कार्य को समय पर पूरा कर देंगे। मतलब देखना 10 दिन तो इन्होंने काम किया था, 30 दिन का टारगेट था, तो इनके पास अब 20 ही दिन हिस्सा आएगा, 20 ही दिन काम करेंगे तब तो 30 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ये काम 3/4 था। शेष कार्य 4 से 4 कैंसिल कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत है। 10 एक कम 10 दूना, कोई दिक्कत है। 8 एक कम 8 पंचा 40 और 1 0, ये कैंसिल, कोई दिक्कत है। 2 से कैंसिल करो 25 बार, यहाँ तक कोई 9 और 25 बच रहा है, इधर 25 और इधर 9 बच रहा है। अभी कोई कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो, कोष्टक के अंदर वाला मत कैंसिल कर देना। चलो अब आगे बढ़ाते हैं। ये 3 यहाँ से बच रहा है, 3 यहाँ पे गुणे में आ जाएगा, ठीक है। यानी क्या बचा, 25 × 9 और ये 3 भी आ जाएगा यहाँ पे गुणे में। इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 400 प्लस x, इधर गुणा करेंगे, इधर 25 का गुणा करेंगे इधर, ठीक है। सिंपल सा प्रश्न है, इसमें बिल्कुल डरने वाली बात ही नहीं है, प्रश्न को देखते चलना है ना। गुणा कर लो, 25 नैया कितना हो जाएगा, या फिर 9 तिरिक 27 कर लो, यहाँ पे 27 कर लो और 25 का गुणा कर लो, ठीक है। गुणा करा हमने, इसको जब गुणा करेंगे 5 × 7 = 35 का 5 लिख लो, ये 3 हो गया। क्रॉस वाला गुणा मैंने सिखाया है, पीछे जाके देख लेना, ऐसे क्रॉस वाला। तो 5 दूना 10 और 7 दूना 14, 14 10 कितना हो गया 24 और 24 3 27 हो गया, ठीक है, 27 हो गया। 2 दूना 4, 4 2 6, 675 आया, 675 आया। इधर 400 आया प्लस x, 400 उधर जाके माइनस हो गया तो कितना 275 आएगा। 275 x का वैल्यू आ गया, यानी उत्तर क्या आया, 275 मजदूर और बढ़ाने पड़ेंगे। ये हमारा उत्तर प्राप्त हो गया, ठीक है। हमने ये भी कंप्लीट कर लिया, ए टाइप को कंप्लीट कर लिया, 7वां का ए टाइप हमने कंप्लीट कर लिया, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब इसी में आते हैं बी टाइप वाले प्रश्न में। पूरे टाइप कंप्लीट करवाऊंगा, कवर करवाऊंगा, बस जाइएगा नहीं, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, बने रहिएगा। बस बहुत मज़ा आ रहा है मुझे पढ़ाने में भी, उम्मीद करता हूँ कि आपको भी आ रहा होगा।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको भी आ रहा होगा, तो आ रहा होगा तो बिल्कुल बताएं। चलें देखते हैं ये वाला प्रश्न। रामेश्वर ने 20 दिन में एक नहर बनवाने का ठेका लिया। उसने 100 मजदूर काम पर लगाया, परंतु 15 दिन बाद उसे पता चला कि पूरा नहर समय पर तैयार नहीं हो पाएगी। अतः उसने 200 मजदूर और काम पर लगा दिया और नहर समय पर बनकर तैयार हो गई। यदि रामेश्वर अतिरिक्त मजदूर न लगाया होता तो नहर निश्चित समय के कितने दिन बाद तैयार हो पाती। प्रश्न बड़ा है, इसका मतलब इसका सलूशन बड़ा होगा, ये मत समझना, सीधी सी बात है। अब यहाँ पे इसका मतलब देखना कि टारगेट कितना था 20 दिन का, और 15 दिन बाद उसे एहसास होने लगा। ये नहीं कि 15 दिन तक काम किया, 15 दिन बाद उसको एहसास होने लगा कि कार्य समय पर पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब सीधा सा फंडा इसमें देखना कि पहले कितना मजदूर लगाया था, 100, तो अनुमानतः 100 मजदूर लगाया था। तो अभी तो ये नहीं मालूम, क्योंकि उसे 15 दिन में ही एहसास हो गया कि ये 100 व्यक्ति उस 20 दिन में काम को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एहसास हो गया। तो मैं कह रहा हूं कि ये 100 मजदूर 20 दिन में ना करते तो 100 दिन में कर लेते। उसको एहसास हो गया कि 20 से ज़्यादा लग जाएगा, मतलब 22 दिन, 25 दिन, 35 दिन, 40 दिन, कुछ भी लग सकता है, लेकिन हम उसको 100 मान सकते हैं। ठीक है, ये 100 मजदूर 100 दिन में उस काम को निपटा लेते, एक काम को निपटा लेते, लेकिन उसको काम 20 दिन में ही करवाना था। ठीक है, तो उसने क्या किया, 200 मजदूर और बढ़ा दिए। चलो सर, हमने 200 मजदूर और बढ़ा दिए तो 300 मजदूर हो गए, 100 मजदूर पहले के और 200 और बढ़ा दिए तो कितने मजदूर हो गए, 300 मजदूर। ठीक है, 15 दिन में ही उसको एहसास हो गया, और उसे 20 दिन में भी टारगेट भी है कि सर 20 दिन में उसे कंप्लीट करना है। उसके पास टारगेट भी है कि 20 दिन में कंप्लीट करना है, तो हमें 15 दिन में ही एहसास हो गया, और काम को 20 दिन में हमें कंप्लीट करना है, मतलब हमारे पास 5 दिन और बचे हैं काम को पूरा करने के लिए। तो ये 300 मजदूर कितने दिन, 5 दिन तक काम करेंगे। ठीक है, 5 दिन तक काम करेंगे। ये बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। बस ये काम को कंप्लीट कर लेंगे। 100 तिया 300, 3 5 15, एक्स बराबर कितना, 15 दिन। ठीक है, मतलब 100 लोग 15 दिन में काम को निपटा सकते थे। ये यहाँ पे आ गया अभी, लेकिन लास्ट में पूछा क्या है कि निश्चित समय कितने दिन बाद तैयार हो पाया। क्या लिखा हो, यदि रामेश्वर अतिरिक्त मजदूर ना लगाया होता तो नहर निश्चित समय के कितने दिन बाद तैयार हो पाता। ठीक है, निश्चित समय के कितने दिन बाद तैयार हो पाता। भाई निश्चित समय के कितने दिन बाद तैयार हो पाता, ध्यान से समझना है ना। इस पे 5 दिन अभी बच रहा है, तो 5 माइनस कर देंगे तो 10 आ जाएगा। ये अतिरिक्त दिन उसको लगा, अतिरिक्त। ठीक है, तो 10 दिन उसको और लग जाते हैं। उत्तर आ गया। ये बस इसको समझना है ऐसे, क्लियर है। 15 दिन में वो काम को कर पाते। ठीक है, 15 दिन में, तो उसको अभी अगर ना लगाता तो कितने दिन उसको और काम अभी करना पड़ता। ठीक है, 10 दिन एक्स्ट्रा लग जाते उसको, 10 दिन अतिरिक्त समय लग जाते उसको, 10 दिन। क्लियर हो गया। चलें अगले वाले प्रश्न पे देखते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। आगे वाले प्रश्न पे चलते हैं। अच्छा, इसी का भी दूसरा प्रश्न है। चलो, सबको लग रहा होगा कि सर आज कुछ ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या करें, टाइप ऐसे आते जा रहे हैं कि मैं कवर कर रहा हूँ। ठीक है, बस चले, मेहनत कर रहा हूँ, आप भी करिए। चले, एक ठेकेदार 60 दिन में एक बांध बनवाने का ठेका लिया। उसने 40 मजदूरों से काम शुरू करवाया, परंतु 40 दिन बाद उसने 50 मजदूर और लगाकर बांध समय पर पूरा तैयार कर लिया। यदि वह 50 अतिरिक्त मजदूर ना लगाता तो बांध कितने दिन बाद बनकर तैयार हो जाता। 60 दिन का टारगेट था। ठीक है, उसने कितना पहले लगाया था, 40 मजदूर, लेकिन उसे 40 दिन बाद ही पता चल गया कि काम पूरा नहीं हो पाएगा। तो अगर ये 40 दिन बाद पता नहीं चलता तो काम माना कि हम 100 दिन में पूरा होता। अगर उसे पता नहीं चलता कि 40 दिन जैसे ही काम किया उन्होंने तो पता चल गया। अगर नहीं चलता, ये लोग करते रहते तो 100 दिन में कंप्लीट करते।
40 लोग। फिर कह रहा है 50 मजदूर और बढ़ा दिया, तो 40 थे ही और 50 और बढ़ा दिया, यानी 90 मजदूर हो गए। टारगेट कितने का था? 20 दिन का। 40 दिन में उसे टारगेट उसे 60 दिन का था, ठीक है। उसे 40 दिन में पता चल गया, अब उसके पास शेष 20 ही दिन बचे थे। 20 दिन में उसको कंप्लीट करना था उस काम को, चाहे एक करो चाहे ना करो, ठीक है। 20 दूना 40, 45 एक्स, मतलब 45 दिन में काम करते वो लोग। अभी उसके पास कितना शेष दिन था? 20 दिन, ठीक है। तो 20 दिन यहाँ से माइनस कर दो अतिरिक्त दिन, तो आ जाएगा 25 दिन उसको और लगते अभी। ये हमारा उत्तर आ गया, ठीक है। बात समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत मज़ेदार ट्रिक है। इसी का सी टाइप और देखते हैं, इसके बाद फिर अगले टाइप में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। 2 प्रश्न और करते हैं, ठीक है। एक सैनिक कैंप में, ये बहुत प्रश्न पूछता है, कई बार पूछता है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। एक सैनिक कैंप में 500 प्रति ग्राम सैनिक की दर से 950 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। 300 सैनिक 70 दिन बाद किसी दूसरे कैंप में चले गए। अब यह खाद्य सामग्री से सैनिकों के लिए कितने दिन और चलेगी? ठीक है, समझना इसको। पहले प्रश्न पे अपन काम करेंगे, ठीक है। पहले प्रश्न पे अपन काम करेंगे। क्या काम करना है कि कितने 500 ग्राम के दर से था, 500 ग्राम के दर से था, कितने सैनिक थे? 950 सैनिक थे, ठीक है। 950 सैनिक थे, 200 दिन की खाद्य सामग्री है, ठीक है। 950 सैनिक अगर मान लो 70 दिन बाद गए ना, यानी 950 सैनिक जो थे 70 दिन तक तो भोजन करा उसने, ठीक है। अगर ये 950 सैनिक नहीं जाते तो खाद्य सामग्री कितने दिन की थी इनके पास? 200 दिन तक खाते ये लोग, नहीं जाते तो, ठीक है। बात को समझना, क्योंकि ये प्रश्न कह रहा है 950 सैनिक 200 दिन तक खा सकते थे इस खाद्य सामग्री को, लेकिन 70 दिन के बाद चले गए। अगर नहीं जाते तो अभी 130 दिन और खाते वो, ठीक है भाई। 70 दिन तक को तो खाया, चपत किया बढ़िया। अगर नहीं जाते तो कितना खाते ये लोग? 500 ग्राम की दर से 950 सैनिक अभी 130 और खाते, 130 दिन और खाते कि नहीं खाते? खाते सर, बिल्कुल खाते ना। अब यहीं पे समझना है इसको, 130 दिन तक अभी और खाते। अब इधर देखते हैं, अब कितने सैनिक चले गए? 300 सैनिक चले गए, तो बचे कितने? 650 सैनिक, क्योंकि टोटल 950 सैनिक थे तो 650 सैनिक बचे, ठीक है। दर तो वही है, ग्राम 500 ग्राम ही। अब देखना ये क्या करते हैं, 500 ग्राम की दर से शेष सामग्री जो बच रही है, तो अब जब सैनिक कम हो गए तो ज़्यादा दिन चलेगा। अगर इतने ही सैनिक रहते तो 130 दिन चलता कि नहीं चलता? अभी 70 दिन के बाद 130 दिन तक और खाते, लेकिन 650 यानी सैनिक कम हो गए तो ज़्यादा चलेगा कि नहीं चलेगा? मतलब 130 से ज़्यादा चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा? 130 प्लस एक्स, बस हो गया। यही लाइन समझाना था, यही समझना था आपको। बस 500 से 500 कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 13 5 65 हो गया, 19 5 95 हो गया, 13 1 कम 13 हो गया, ठीक है। 190 यहाँ से हो गया, इधर बचा 190। इधर क्या बचेगा सर? 130 प्लस एक्स, 130 इधर आके माइनस हो जाएगा, बचेगा 60, एक्स बराबर 60। मतलब यहाँ पे एक 60 दिन और चलता, अभी 60 दिन और खाते, और क्या, ठीक है। कितने दिन और चलेगी? 60 दिन और चलेगी। ये हमारा उत्तर आ गया, ठीक है। बहुत मज़ेदार प्रश्न है, इसको समझना है। पहले प्रश्न पे हमने काम किया, दूसरे पे चलेंगे फटाफट। एक सैनिक छावनी में 900 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से दिए जाने पर 330 सैनिकों के लिए 35 दिन की खाद्य सामग्री थी। 10 दिन बाद कुछ सैनिक और आ गए और 825 ग्राम प्रति व्यक्ति
दिए जाने पर शेष सामग्री 18 दिन ही चलेगी। मतलब से यहाँ पे ग्राम बढ़ा दिया है थोड़ा सा, पहले कम कर दिया है, सॉरी, पहले 900 ग्राम देता था, अब 825 ग्राम दिया, तो 18 दिन ही चले। आने वाले सैनिकों की संख्या यहाँ पे बताना है। तो क्या कोई दिक्कत है? 900 ग्राम पहले मिलता था, 900 ग्राम है ना, कितने सैनिकों के लिए था? 330 सैनिकों के लिए। कितने दिन की सामग्री थी? 330 सैनिक। ठीक है, ध्यान से समझना इसको। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अभी अगर ऐसा करते, 330 सैनिक है पूरे पूरे, अगर 330 ही रहते, ना बढ़ते सैनिक, तो 35 दिन तक वो खाना खा सकते थे। ठीक है, 35 दिन तक वो खाना खा सकते थे। अब कह रहा है कि 10 दिन बाद और सैनिक बढ़ गए, 10 दिन बाद और सैनिक अभी बढ़ गए 10 दिन बाद, तो कितने? 25 बचे, 25 दिन। अगर मैं कह रहा हूँ, ध्यान से समझना इस बात को, कि अभी अगर चलता ही रहता यही प्रोसेस 25 दिन, तो और खा लेते कि नहीं खाते ये लोग? 25 दिन और खाते। ठीक है, ये बचा हुआ शेष यहाँ लिखना है, 10 दिन करके बचा हुआ शेष लिखना है, क्योंकि वो तो खा चुके हैं उतना। अब ये बचे हुए शेष पर लगाना है। इसके बराबर क्या होगा? इसके बराबर देखना क्या, ग्राम कितना होगा? 825 ग्राम। अब इसमें 330 में बढ़ेंगे सैनिक ना, 330 में बढ़ेंगे सैनिक, 330 प्लस हमने यक्ष सैनिक को बढ़ा दिया। ठीक है, यक्ष सैनिक को हमने बढ़ा दिया, तो कह रहा है कि 18 दिन ही चला, 18 दिन ही चला। बस हो गया, उत्तर मिल गया। 25 चौके 4 चौके 4 चौके 16 17, 25 17 बार में जाएगा ये, 25 नहीं, कैंसिल करो। ठीक है, 33 बार जाएगा ये। ठीक है, 33 बार जाएगा। कैसे किया? अरे सीधा सा बात है, 25 चौके 100 होता है, ये 8 है, 4 8 32 और 1 25, ये 25 1 33 हो गया। ऐसे आप लोग भी करने का सोचो इसमें। ठीक है, 33 बार गया, 33 एक कम। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? बटे नहीं है ये, इसको बटे मत समझना। ठीक है, क्लियर है ये बात? समझ में आ गई? 18 पंचे 90। ठीक है, 18 पंचे 90। अब उधर से इधर से कोई कटने वाला नहीं बच रहा है, इधर से 50 बचा है, 10 बचा है, बस 500 डायरेक्ट लिख दे, बराबर 330 प्लस एक्स, ये इधर के आके माइनस हो गया, 170 बचेगा। एक्स क्या माना था हमने? एक्स माना था वो सैनिकों की संख्या, तो हमारा उत्तर आ गया 170 सैनिकों की संख्या आ गई। कंप्लीट हो गया। तो आज हमने टाइप 7 तक कंप्लीट कर लिया। अब हम जल्दी जल्दी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो प्लीज़ ट्रिक अच्छा लगा हो तो मुझे बताएं। प्लीज़ यार लाइक सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के बीच शेयर करो। बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इतना तो बनता है। चले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहाँ तक हमने कंप्लीट किया था? इधर हो गया था पूरा 27 28 29 30, हाँ 35 तक कंप्लीट किया था शायद। ठीक है, मजदूरी पर आधारित। ठीक है, बन जाएगा, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। पहला प्रश्न 36 37 38 वाला नहीं दिख रहा है, 38 हो गया। ठीक है, 38 के बाद वीडियो को पॉज करके देख प्रश्न करते चलें। 39 40 41 42
वीडियो को पॉज करके देखते चलें, ठीक है। 42, ये अगला टाइप आ गया 43, ठीक है। 43, 44, 45, 46, ठीक है। 47, 48, 49। वीडियो को पॉज कर लें, बीच में रोक लें और फिर प्रश्न को लगाएं, ठीक है। और जो नहीं आता वहीं पे मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, ठीक है। तो सर ये वाला प्रश्न डाउट में है, प्लीज़ इसका वीडियो में कवर कर देना, मैं अगले वीडियो में कवर कर दूंगा। सभी आए हुए प्रश्न हैं, ध्यान से समझना है, ठीक है। 49 तक हो गया। 49 के बाद आता है 50, 51, 52, 53। 53 नहीं दिख रहा है इसमें, 53 को मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है। 53 नहीं दिख रहा है, ठीक है, हाँ। 53, 54, 55, 55 तक, 55, 56, 57, ये भी करवाया हूँ कार्य क्षमता पर आधारित, ठीक है। 58, 59, 60, यहाँ तक करवाया हूँ अभी। 60, 61, 62, 63, 64, 64, 64 का ऑप्शन नहीं दिख रहा था, मैं यहाँ पे कवर कर दे रहा हूँ। ये 64, 65, 66, ठीक है। 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, ठीक है। सभी आए हुए प्रश्न हैं, ध्यान से, है ना, छोड़ना एक भी नहीं है। 77, 78, 79, 80 भी दिख रहा है। अब ये आते हैं सूत्र पर आधारित। ये तो बहुत सिंपल से बहुत सरल हो जाएंगे, बिल्कुल डरना नहीं है। हिम्मत में ठान लो कि मुझे इतने समय में करना है तो हो जाएगा, और ये कहो कि करते रहें तो नहीं होगा, ध्यान से रखना। 81, 82, 83, 84, ठीक है। 85, 86, 87, 88, 89, ठीक है। 89 तक दिख रहा है। 90, 91, 92, ठीक है। आगे चलते हैं। 93, 94, 95, 96, 97 नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर खिसका देता हूँ, अब दिख जाएगा 97, ठीक है। 98, 99, ठीक है। ये 99 नंबर है, अभी 99 क्वेश्चन नहीं हुए हैं। 99, 100, 1, 2, 3, 4, ठीक है। 104 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। बहुत सिंपल से प्रश्न है, टाइम नहीं लगने वाला है, बिल्कुल से, है ना। 105, 106, ठेकेदारी वाला भी पढ़ाया है, ठेकेदारी वाला भी टाइप हुआ है, हाँ बिल्कुल हुआ है, करना है। 106, आगे बढ़ते हैं। ठेकेदारी वाले भी इसके कुछ प्रश्न, नहीं तो कोई मतलब नहीं निकलेगा अगर प्रश्न नहीं करोगे तो। 107, 108, 109 भी दिख रहा है। 110, बस 110 कितना करना है अपने को? 110 मतलब कितने? 85 क्वेश्चन 2 मिनट करना है तो कितना हो जाएगा? 170 मिनट, यानी 2 घंटे 50 मिनट, मतलब 3 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा लगभग, ठीक है। 3 घंटे में कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये टारगेट बैठा के करो क्वेश्चन को कि सर मुझे 3 घंटे में कंप्लीट करना है, बिल्कुल हो जाएगा 3 घंटे में। धड़ाधड़ करते रहो, ऑप्शन टिक करते रहो, कोई कठिन नहीं है, ठीक है। तो प्रश्न बेटा मैं इसलिए आपको प्रश्न ज़्यादा दे रहा हूँ कि मैं तो 10% ही मेहनत कर रहा हूँ, 90% आपको करना है, तब तो मैथ आपका स्ट्रांग होगा, मैथ के महारथी कहलाओगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में फिर से मुलाकात होगी, पार्ट 4 में। ये पार्ट 3 था, ठीक है।